Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आइए हम आज का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 57 में से पढ़ेंगे वर्स 1 टिल लास्ट और परमेश्वर से दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है उस आशीष को हम संभाल के रख सकें और परमेश्वर की दी हुई आशीष के द्वारा ना कि सिर्फ उस आशीष पे ध्यान लगाएं बल्कि उससे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को ही दें। आइए हम प्रार्थना में आएंगे, फिर हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यर, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अच्छी सेहत के साथ आशीषित किया है, हमारे जीवन में शांति का पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे, आपके सिवा ना कोई था, ना है, ना होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, जो पाक कलाम आपने आज हमें दिया है, आपकी मर्ज़ी के द्वारा प्रभु जी मैं उसे पढ़ूं और उसके द्वारा प्रभु जी उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूं और प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा, आपकी मर्ज़ी के द्वारा हर एक सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 57 वर्स 1 टिल लास्ट में हम पढ़ेंगे छुटकारे के लिए प्रार्थना। कितना बहुत ही ज़्यादा और कितना अति प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, जो परमेश्वर ने हमारे को हेडिंग्स के साथ पाक कलाम दिया है। अगर आप किसी भी समस्या में हैं या कोई भी टेंशन, परेशानी, दुख, तकलीफ़ आपके दिमाग में है जो आपको परेशान कर रही है और आपको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, To all my brothers and sisters, it's my humble request to you, मेरी आपसे तहे दिल से प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के कलाम को सच्चाई से और ईमानदारी से पढ़ें। गारंटेड आपको आपके जीवन में आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर का पाक कलाम भजन संहिता चैप्टर 57 वर्स 1 टिल लास्ट हम पढ़ेंगे। देन आई विल एलैबोरेट। जितना परमेश्वर का आत्मा मुझे समझ और बुद्धि का ज्ञान देगा उस हिसाब से मैं आपको इसके वचन के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर का पाक कलाम यूँ कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ और जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। सेला। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। हालेलुया। ये पहली 3 वर्सेस हैं परमेश्वर के पाक कलाम की। इसमें एक पीड़ित व्यक्ति अपना दुख अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कर के बता रहा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमने आपको अपना पिता परमेश्वर माना है और जब हमारे संसारिक माँ बाप हमारे दुख तकलीफ़ को, हमारे दर्द को, हमारी ज़रूरत को समझते हैं, जिनको हमारा दुख तकलीफ़ समझने की समझ और बुद्धि का ज्ञान हमारे पिता परमेश्वर यहोवा ने दिया है, जब वो समझ सकते हैं तो आप अपने बच्चों को पीड़ा में ना पड़ने दे मेरे यहोवा परमेश्वर,
हम आपके शरणगत हैं। जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जब धरती पे आता है, हर एक जगह, हर एक स्कूल में, हर एक धर्म में बताया जाता है कि जब पवित्र आत्मा आते हैं वो अपने परमेश्वर की आशीष के द्वारा उनके पास एक बहुत ही सुनहरे पंख होते हैं उनकी कमर पे, जिससे वो उड़ते हैं और स्वर्ग की ओर जाते हैं और नीचे धरती पे आते हैं परमेश्वर के चुने हुओं को। और परमेश्वर जिनकी दुहाई सुनता है उनको दुख तकलीफ से निकालने के लिए परमेश्वर अपना आत्मा भेजता है। जब यीशु मसीह ने पैदा होना था, इस धरती पे आना था, संसारिक जीवन बिताना था, उस समय भी परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा, पवित्र आत्मा भेजा। और उस पवित्र आत्मा ने आके मदर मैरी से कहा, तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और मदर मैरी की जिससे एंगेजमेंट हुई थी, उस समय जब शादी होनी थी, उससे पहले पवित्र आत्मा ने उसको आके बोला कि तू अपनी पत्नी से दूर रहना विवाह के बाद, क्योंकि ये परमेश्वर की चुनी हुई है और परमेश्वर पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए अपने पुत्र को इसके द्वारा इस धरती पे लाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी मैसेज, जो भी काम परमेश्वर ने करना है इस संसारिक जीवन के में, आपने चुने हुए लोगों के जीवन में या अपनी कलीसियाओं में, तो परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजना है और उस आत्मा के द्वारा मैसेज डिलीवर होता है। चाहे वो आप चेन प्रेयर में बैठे हैं, अपनी कलीसिया में बैठे हैं, अपने पास्टर के साथ बैठे हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के घर पे प्रार्थना कर रहे हों। आगे वचन कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। द ओनली लॉर्ड हु कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, नन अदर। जो भी आपको संसारिक हेल्प मिलती है, किसी भी तरह का कोई भी जन आपके जीवन में आके आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकालता है या आपका मददगार बनता है, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है। बहुत से ऐसे जन हैं जो इस बात को नहीं समझते, अगर समझते हैं तो मानते नहीं, और अगर मानना चाहते भी हैं तो उनका जो दिमाग, शरारती दिमाग है, जो नेगेटिविटी है, उसको मानने नहीं देती। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बार मसीह लोगों के जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपकी कोई निंदा कर रहा होता है, या जब कोई चाहता है कि मैं इससे ये चीज़ छीन लूँ, ये प्रॉपर्टी छीन लूँ, या कुछ भी, या गाड़ी ले लूँ। जब संसारिक जीवन में लोगों के माँ बाप परमेश्वर में सो जाते हैं और जो अपनी मेहनत के द्वारा वो इस संसार में धन इकट्ठा करते हैं, उस धन के पीछे आपसी में लड़ाई, क्लेश, झगड़े, बहुत सी नेगेटिविटी बातें, बहुत सी गलत शब्द आपस में बोले जाते हैं, जब एक दूसरे के मुताबिक जो उसको चाहिए होता है नहीं मिलता। इसीलिए परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत कर, क्योंकि उसको कीड़े खा लेंगे, दीमक लग जाएगी, और जब तुम स्वर्ग में आओगे तो वो धन तुम्हारे किसी काम के योग्य नहीं होगा। इसीलिए आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार होके और सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर
के प्रति अपना जीवन बिता के। आगे वचन कह रहा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। इसमें कैसे पता लगता है? ये वचन आपको बहुत गहरा वचन है, आप इसको पढ़ें ध्यान से। इस भजन संहिता 57 को बहुत ध्यान से पढ़ें, इसमें बहुत रेवोल्यूशन मिलेगा आपको। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें पवित्र आत्मा की मौजूदगी दे कि हम समझ और बुद्धि की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को समझ सकें और अन्य भाइयों को बहनों को भी समझा सकें ताकि वे भी आशीषित हों। यहाँ पे वचन कह रहा है, मुझे सिंहों के बीच में लेटना पड़ता है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, जिनकी जीभ तेज तलवार है। वो सिंह और कोई नहीं, आपके सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार जो लालच के गंदी आत्मा के द्वारा फंस जाते हैं, उसके गंदी आत्मा में जकड़े जाते हैं और आपको पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर की आशीष के द्वारा उन लोगों से बचाते हैं और आपके दिल को नरम रखते हैं ताकि कहीं ना कहीं उस बात का सॉल्यूशन निकल आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही होती है। आगे वचन कह रहा है कि जिनके दांत बर्छी और तीर है, जिनकी जीभ तेज तलवार है। इसमें दांत और जीभ की बात इसलिए कही गई है, लोग एक दूसरे के पास जाके एक दूसरे की बुराई करते हैं। वो बुराई और कोई नहीं, आपकी जीभ करती है और वो जीभ को तेज तलवार का नाम इसलिए दिया गया है, जब वो चलती है आपस में बात कर करके एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा कर देती है। उस नफ़रत की वजह से आप एक दूसरे से लड़ते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सी बार ऐसी भाषा बोली जाती है जो सहन योग्य नहीं होती और उस समय वो तीर और जीभ की जो तेज़ तलवार कहा गया है वो आपके हृदय को चीरती है। आपको दुख होता है कि मैंने इतने साल अपने भाई बहनों के साथ बिताए और आज चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसे उपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आपस में। आपको दुख होता है। आपको समझना चाहिए कि आपको पैसा आपके जीवन में शांति नहीं दे सकता, या आपके माता पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति आपके जीवन में शांति नहीं दे सकती। सबसे ज़्यादा अच्छा धन संपत्ति जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपके माँ बाप के द्वारा, वो दिया है आपके सगे भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स, आपके अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपके बुआ चाचे ताऊ के बच्चे एकजुट होके रहें, एक यूनिटी में रहें, क्योंकि बंद मुट्ठी ही सामर्थ्य है। एक अगर मुट्ठी खुल जाती है तो उसमें उतना सामर्थ्य नहीं होता, उतनी पावर नहीं होती। आप अपनी उंगली से वो काम नहीं कर सकते। एक अगर आप वुडन स्टिक लाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल और आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप मुट्ठी के द्वारा जब आप उसको मारेंगे, उस पर मुक्का मारेंगे तो वो स्टिक टूट जाएगी। जब आप उंगलियों से उसको मारने की कोशिश करेंगे तो वो स्टिक नहीं टूटेगी। ये आपको यूनिटी का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, बहुत ही नॉमिनल, एक बहुत ही छोटा एग्ज़ाम्पल। उससे छोटा एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखना है, आप एक कीड़ियों के झुंड को देख सकते हैं। वो एक के पीछे एक चलती है और जो चीज़ उनसे नहीं उठाई जाती, अगर रोटी का निवाला कभी आप ट्राई करना अपने घर में
ये लाइव एग्जाम्पल होगा आपके लिए। अगर कीड़ियों का झुंड है, छोटे छोटे टुकड़े छोड़ना और उसके बाद एक बड़ा टुकड़ा फेंक के देखना, चीनी का दाना या कुछ भी, अगर एक से नहीं उठेगा तो उसकी हेल्प करने के लिए 4-5 आ जाएंगे। आपको सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने रूप में इंसान को बनाया और इंसान आज के समय में इतना लालची और इतने ज़्यादा उपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं आपस में कि परमेश्वर को दुख होता है और परमेश्वर खुश होते हैं उन छोटे छोटे जानवरों को देख के कि किस तरह इनमें यूनिटी है। और मैंने इंसान को बनाया और मैं चाहता था कि इंसान शांति से रहे, लेकिन उसके मन का लालच, उसके मन की मैल, उसके दिमाग की शैतानी आपस में एक दूसरे को यूनिटी से रहने नहीं देती। आगे वचन कह रहा है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तू तेजम्य है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का शांति का आत्मा, यूनिटी का आत्मा, एक दूसरे से प्रेम रखने का आत्मा सारी पृथ्वी पर फैल जाए, ताकि आप सब एक दूसरे से प्रेम रख सकें बिना किसी लालच के। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है, जो कोई भी किसी विश्वासी के लिए जाल फैलाएगा या खड्डा खोदेगा, वो उसमें खुद ही गिरेगा। ये मेरे जिंदा परमेश्वर का वायदा है। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आज आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं और फिर भी आप किसी विपत्ति में पड़े हैं, किसी समस्या में हैं, तो आपको ये परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ना चाहिए और परमेश्वर से वायदे के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा। जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तब डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की खांसी है, ड्राई कफ है या वेट कफ है, रेशा निकल रहा है या नहीं निकल रहा, आपको बीमार कैसा है, मलेरिया है, डेंगू है, प्रभु माफ़ करे किसी को ना हो, या नॉर्मल बुखार है। तब डॉक्टर साहब आपको, अगर नॉर्मल बुखार होता है तो आपको पैरासीटामोल देते हैं, या अगर आपको ड्राई कफ होता है तो आपको गैस्ट्रिक की दवाई देते हैं कि आपको ड्राई कफ ना हो। अगर दूसरा कफ होता है रेशे वाला, तो आपको उस तरह की मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप किसी भी पेन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, जानें और समझें। इसमें आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार दवाइयाँ दी गई है, वो दवाई और कुछ नहीं, परमेश्वर का पाक कलाम है। और आप पाक कलाम के अनुसार, अगर आपके लिए कोई खड्डा खोद रहा है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहा है, आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपका पाक कलाम कहता है, जो तेरे लिए खड्डा खोदेगा, तेरे लिए जाल बिछाएगा, वो उस जाल में, उस खड्डे में खुद ही गिरेगा। प्रभु तेरा वायदा है, इसे पूरा कर, और परमेश्वर 100% आपकी दुआ सुनेगा और आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन में शांति का आत्मा देगा। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। गाओ, भजन कीर्तन करो, परमेश्वर की आराधना में आओ। समस्या कैसी भी हो, डजंट मैटर। आपके जीवन में अगर दुख है तो वो दुख जैसा भी हो, वो मान्य नहीं है। उसका दुख का होना या ना होना डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर का पाक पवित्र नाम है और परमेश्वर का पाक पवित्र कलाम है। आप परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर की आराधना में आओ, आपको परमेश्वर गारंटेड शांति का पवित्र आत्मा देगा और जो भी समस्या आपके जीवन में है 100% आपको उस समस्या से निकालेगा।
क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम मैथ्यू 11:28-29 में कहता है, अपना बोझ मुझ पे डाल, तुझे सहारा मैं दूंगा। अनटिल अनलेस आप अपना बोझ अपने जिंदा परमेश्वर पे नहीं डालोगे तो आपको सहारा कैसे मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जो भी आपके जीवन में अगर किसी तरह की समस्या है, वैसे परमेश्वर ना करे किसी भी जन के जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। आगे वचन कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते जाग उठूंगा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते जाग उठूंगा। हमारे जीवन में आलसपन, आपका आत्मा उठता है। बहुत से भाई बहनों के जीवन में, मेरे जीवन में भी सुबह 4 बजे मेरी आंख खुलती है, पर मेरा शरीर मुझे इजाज़त नहीं देता, या वो शैतानी मुझे इजाज़त नहीं देती, वो आलसपन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूं। ये वचन वही कह रहा है, मैं भी पाँव फटते जाग उठूंगा और परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करूंगा। आप जब भी उठते हैं, मैं नहीं कहता सुबह 4 बजे उठें, जब भी उठते हैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से आने वाले समय के लिए, उस दिन के लिए प्रार्थना करें, और ताकि आपके जीवन में शांति का पवित्र आत्मा कार्य करे। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद, तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी है, और जहाँ भी आप जाएं, जिससे भी मिलें, आपके अंदर परमेश्वर का करैक्टर नज़र आना चाहिए। कल मैं एक वचन सुन रहा था, एक प्रेयर सुन रहा था, उसमें ब्रदर ने बहुत अच्छी तरह बोला, एक आपकी प्रेयर लाइफ और आपके प्रेयर में बहुत फ़र्क है। हम आपसे पूछते हैं आपकी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, तो सब बोलते हैं हाँ जी हम प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे हम प्रार्थना करते हैं। वो है आपका प्रेयर टाइम। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आपकी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, तो उसमें आपको बताना है कि हमें परमेश्वर ने आशीष दी और हमें दुखों से निकाल के शांति का पवित्र आत्मा दिया है। उस दौरान परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमारी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, अपने बड़ों से, अपने चर्च की बड़ी कलीसिया के एल्डर्स से जाएं, रिक्वेस्ट करें कि वो आप पे प्रार्थना करें और आपको चंगाई मिले। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के पाक और पवित्र वचन के लिए, आपकी आशीष के द्वारा हमें मिला है। प्रभु जी माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया, किसी का भी दिल ना दुखे। आने वाले समय के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी पास्टर प्रीचर बिलीवर के, हर उस जन के जीवन में भी जो आपके पाक कलाम से अनजान है प्रभु जी, और मेरे घर परिवार के जीवन में, हमारे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन्स के जीवन में, नाउ एंड फॉर एवर मोर शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा। हमारे चर्च के पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, मेट्रोपॉलिटन साहब के लिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सब को अच्छी सेहत के साथ, शांति के पवित्र आत्मा के साथ आशीषित कीजिएगा और इस योग्य कीजिएगा कि उन पे बहुत बड़ा भार है
अपनी स्टेट को चलाने का, अपने देश को चलाने का और चर्च को संभालने का, हर एक स्टेट के चर्चेस को संभालने का। प्रभु जी उन्हें समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा कि वो सही समय पे सही डिसीज़न ले सकें और वो आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे देश के लिए बहुतायत से आशीषित डिसीज़न हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करे कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। Oh my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. The